ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार जीनिया अपने ही किए की सजा भुगत रही होती है। जिस शहराम को वह किसी और के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब उसी शहराम की फरियाल के साथ शादी हो चुकी होती है। यह सब देखकर जीनिया का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह पागलों की तरह कमरे में चीजें फेंक रही होती है, जबकि सीरत उसे समझाने की कोशिश करती है। सीरत कहती है कि बेटा, अब हकीकत को कबूल कर लो, शहराम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तुम भी अपनी जिंदगी संभाल लो। मगर जीनिया चीखते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी सिर्फ शहराम से शुरू होती है और उसी पर खत्म होगी। अगर शहराम उसका नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं होगा। इसी बीच जीनिया एक लड़की को कॉल करती है और बेचैनी से पूछती है कि जार कहाँ है। लड़की बताती है कि उसकी जार से बात नहीं हुई, लेकिन उसने वाहिक से सुना है कि आज वे लोग दुबई शिफ्ट होने वाले हैं। यह सुनते ही जीनिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह घबराकर कहती है कि अगर सब लोग चले गए तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ लड़की ताना मारते हुए कहती है कि अब उनके बुरे कर्मों की सजा भुगतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उन्होंने फरियाल के साथ बहुत गलत किया था। यह सुनकर जीनिया और ज्यादा बौखला जाती है, जबकि सीरत फैसला कर लेती है कि वह किसी भी कीमत पर जार को रोकने की कोशिश करेगी। सीरत फौरन एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि फ्लाइट निकल चुकी है। इसी दौरान शहराम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं। शांजे फरियाल से कहती है कि वह अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, क्योंकि उसकी अम्मी उसका इंतजार कर रही हैं। मगर फरियाल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि शहराम की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। शांजे हैरानी से पूछती है कि क्या एक ही दिन में उसे इतनी मोहब्बत हो गई है। इस पर फरियाल बहुत खूबसूरत जवाब देती है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एहसास से निभाए जाते हैं, और जो रिश्ते दिल से जुड़ जाएं वो दिल पर ही खत्म होते हैं। यह बात सुनकर शांजे खामोश हो जाती है, जबकि शहराम लगातार फरियाल को देख रहा होता है। उसके दिल में पहली बार फरियाल के लिए इज्जत और सुकून का एहसास पैदा होने लगता है। तरफ जीनिया का गुस्सा अब खतरनाक हद तक पहुंच चुका होता है। वह शहराम की तस्वीरों को सीने से लगाकर रो रही होती है और कमरे की हर चीज तोड़ रही होती है। सीरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जीनिया डरावनी आवाज में कहती है कि अगर शहराम उसका नहीं हो सकता तो वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। यह सुनकर सीरत के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि जीनिया किसी भी हद तक जा सकती है। अचानक जीनिया खामोश हो जाती है और खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है कि अगर किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया है तो अब वह भी किसी को सुकून से जीने नहीं देगी। उधर शहराम की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि मानसिक तनाव और दवाइयों की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई है और उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। यह सुनकर फरियाल पूरी रात शहराम के पास बैठी रहती है। वह वक्त पर दवाइयां देती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। घर वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि फरियाल कितनी खामोशी और जिम्मेदारी से हर रिश्ता निभा रही है। सुबह जब शहराम की आंख खुलती है तो वह देखता है कि फरियाल कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई है और उसका हाथ अब भी शहराम के हाथ पर रखा हुआ है। शहराम कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहता है, फिर पहली बार नरम लहजे में पूछता है कि क्या वह पूरी रात यहीं बैठी रही थी। फरियाल मुस्कुराकर जवाब देती है कि अगर अपने लोगों का ख्याल न रखा जाए तो रिश्तों का मतलब ही क्या रह जाता है। यह सुनकर शहराम खामोश हो जाता है, क्योंकि अब उसे जीनिया और फरियाल के बीच का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। मगर दूसरी तरफ जीनिया अभी भी शांत नहीं बैठती। वह बार बार जार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। गुस्से में वह अपना मोबाइल दीवार पर दे मारती है और फिर किसी अनजान शख्स को कॉल करके कहती है कि इस बार उसे हर हाल में शहराम और फरियाल की जिंदगी तबाह करनी है। जवाब में दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। मगर जीनिया हंसते हुए कहती है कि अब उसे किसी तूफान का डर नहीं रहा। उसी दौरान घर के बाहर कुछ लोग शहराम और फरियाल की शादी पर सवाल उठाने लगते हैं और खानदान की बदनामी की कोशिश करते हैं। फरियाल खामोशी से सब सुनती रहती है।
लेकिन शहराम गुस्से में बाहर निकल आता है और सबको वहां से चले जाने का कहता है। बाद में वह फरियाल से कहता है कि उसे अपनी नहीं बल्कि फरियाल की इज्जत की फिक्र है। यह सुनकर फरियाल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीरत को अचानक एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसे पढ़कर उसके हाथ कांपने लगते हैं।